जंगल जितना ऊपर से खूबसूरत दिखता है, कभी कभी ये अंदर से उतना ही डरावना होता है। आज एक लड़का अपनी दोस्त से जीतकर बहुत खुश था, लेकिन लड़की अपनी हार पर भी खुश थी। अचानक लड़की अपना संतुलन खोकर नीचे लटक जाती है और तभी लड़का पूछता है, तुम ठीक हो? अब लड़की को ठीक देखकर वो आगे बढ़ता है, जबकि लड़की उसे पुकार रही थी। अब यहाँ वो होता है जिसकी कल्पना इन दोनों ने कभी नहीं की थी। अब लड़की को कोई ऊपर खींच रहा था और तभी वो किसी तरह रस्सी काटकर एक तरफ हो जाती है, लेकिन इसके बाद वो अपना संतुलन खोकर नीचे गिर गई थी, जहाँ उसके सामने लड़के की लाश पड़ी थी। बस फिर क्या था, वो डर कर जहाँ से भागने लगती है, लेकिन इस जगह से जिंदा भाग पाना मुमकिन नहीं था। कुछ दिनों बाद एक गाड़ी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, जिसे छोटी छोटी आंखों वाला क्रिस दौड़ा रहा था। क्रिस दूसरे शहर में इंटरव्यू के लिए जा रहा था, लेकिन आगे लगा जाम देखकर वो परेशान हो जाता है। फिर वो गाड़ी से उतरकर इस जाम की वजह जानने की कोशिश करता है और उसे बताया जाता है 5 मील आगे बिमल मसाला फ्री मिल रहा है, जिस कारण ये जाम लगा है। अगर तुम भी शौकीन हो तो लाइन में लग जाओ। लेकिन क्रिस ये हानिकारक चीजें नहीं खाता था, वो तो बस जल्दी जल्दी दूसरे शहर में पहुंचना चाहता था ताकि समय पर इंटरव्यू दे सके। फिर वो एक गैस स्टेशन की तरफ बढ़ता है ताकि जहां से फोन कर अपने दफ्तर को सूचना दे सके, मगर यहाँ का फोन भी खराब था और उसके फोन में नेटवर्क नहीं था। तभी अचानक उसकी नजर पास लगे मैप पर पड़ती है, जहाँ से उसे एक शॉर्टकट का पता चल जाता है। कुछ देर बाद क्रिस तेजी से शॉर्टकट की तरफ बढ़ रहा था और तभी वो रास्ते में खड़ी गाड़ी से टकराता है। हालांकि उसे चोट नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो काफी घबरा गया था। अब दूसरी गाड़ी के लोग आकर उसका हाल चाल पूछते हैं। उनकी गाड़ी किसी तार के कारण पंचर हो गई थी। इसके बाद सभी लोग मदद की तलाश में जाते हैं, जबकि सैम और नीना गाड़ियों के पास ही रुके थे। कुछ देर बाद सैम कोई आवाज सुनकर एक तरफ बढ़ता है, जबकि नीना इससे बेखबर थी। फिर वो उसे देखने उसके पीछे पीछे जाती है और आगे जाकर उसकी नजर सैम के कटे हुए कान पर पड़ती है। ये देखकर नीना काफी डर चुकी थी, लेकिन तभी कोई दरिंदा उसे पीछे से पकड़कर उसे मार देता है। दूसरी तरफ बाकी के चारों दोस्त एक घर के पास पहुंचते हैं। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि यहाँ से उन्हें जरूर मदद मिल जाएगी। अब सभी घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन घर में कोई नहीं था। पूरे घर में जगह जगह सामान पड़ा था, जैसे ये कोई गैराज हो। घर के एक तरफ मीट भी बन रहा था। सभी दोस्त इतना सामान देखकर हैरान थे और इसी बीच कैट बाथरूम में चली जाती है। अब क्रिस घर की फ्रिज खोलता है, जिसमें काफी मांस रखा हुआ था। उधर कैट की नजर बाथरूम में पड़ी लाश पर पड़ती है, जिसके बाद सभी यहाँ से जल्दी जल्दी निकलने का फैसला करते हैं। वो बाहर जाने ही वाले थे कि तभी घर के मालिक वापस आ जाते हैं। उन्हें देखकर सभी दोस्त जल्दी जल्दी पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो दरवाजा बंद था। अब सभी दोस्त इस घर में बुरी तरह फंस चुके थे। घर के लोग अपने घर में वापस आ चुके थे और वो किसी तरह से शरीफ नहीं लग रहे थे। सच तो यह है कि अगर इनकी सच्चाई बाहरी लोगों को पता होती तो वो कभी इस घर में ना आते। कुछ देर बाद दरिंदों ने नीना की लाश को काट डाला था। पूरे घर में शांति देखकर क्रिस धीरे धीरे बाहर निकलता है। दरअसल घर के लोग अभी सो रहे थे और बाहरी लोग इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से निकलना चाहते थे। वो सभी जैसे ही बाहर निकलते हैं, तभी दरिंदों की नजर उन पर पड़ जाती है। बस फिर क्या था, सभी लोग पूरी जान लगाकर भागते हैं। वो भागकर इस जगह से दूर जाना चाहते थे ताकि जिंदा बच सकें। वो भागकर एक खुले मैदान में आ गए थे, जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। इन गाड़ियों और इनका सामान देखकर सभी समझ जाते हैं कि इनसे पहले भी बहुत सारे लोगों को दरिंदों ने मार डाला। कैट और विल पूरे डर चुके थे, जबकि जैसी की सांसें तेज हो गई थी, तभी जंगल में ट्रक की आवाज सुनकर सभी दोस्त छुप जाते हैं। अब दरिंदे, जिनकी गिनती 3 थी, वो धीरे धीरे क्रिस और साथियों की तरफ बढ़ रहे थे। क्रिस कहता है, उन्होंने ट्रक बंद नहीं किया, हम किसी तरह उसमें भागेंगे। तभी क्रिस कुछ सोचकर चिल्लाता है,
ओए पकड़ो मुझे, विमल मेरे पास है, देखो मैं खाने जा रहा हूँ। ये सुनकर दरिंदा उस पर गोली चलाता है जिससे क्रिस जख्मी हो गया था। अब विल चिल्लाता है, मेरे पास भी विमल है, मुझे पकड़ो, मेरे शौक ऊंचे हैं। इसके बाद फिर गोली चलती है लेकिन विल बच जाता है। तभी दोनों लड़कियां मौका देखकर क्रिस को संभालती हैं, जिसके बाद तीनों जल्दी जल्दी ट्रक लेकर भागते हैं। लेकिन छोटू अभी भी उनके पीछे लगा हुआ था। आगे जाकर तीनों की नजर विल पर पड़ती है, जिसे देख वो उसे अपने पास बुलाते हैं। लेकिन तभी भागता हुआ विल थम जाता है। दरअसल दरिंदों ने उसे कई तीर मारे थे, जिसके बाद वो मर गया था। विल को मरा देखकर तीनों दोस्त यहाँ से जल्दी भागते हैं, जबकि तीनों दरिंदे विल की लाश को ले गए थे। कुछ देर बाद तीनों दोस्त यहाँ से निकलने की कोशिश में थे, लेकिन अब आगे का रास्ता बंद था। वो तीनों ट्रक को पीछे मोड़ने की कोशिश भी करते हैं, मगर ट्रक के टायर मिट्टी में फंस गए थे। यकीनन ये सारा जाल दरिंदों का ही था, ताकि यहाँ से कोई भाग न सके। आखिर में तीनों थक हार कर किसी ऊंची जगह की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर बाद तीनों दोस्त एक चौकी को देखकर उस पर चढ़ते हैं, ताकि किसी तरह मदद बुलाई जा सके। सच में अगर आज इनकी जान खतरे में ना होती तो ये शानदार नजारा देखकर ये बहुत खुश होते। अब तीनों यहाँ पड़ा सामान देखने लग जाते हैं और जैसी के हाथ मेडिकिट लगती है, जहाँ रोशनी का भी प्रबंध रखा था। अब जैसी क्रिस की मलहम पट्टी करने लग जाती है और तभी कैट के हाथ एक पुराना रेडियो लगता है। इसके बाद तीनों दोस्त रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज नहीं आती। इसी बीच क्रिस की नजर दरिंदों पर पड़ती है जो उन्हें तलाश रहे थे। अचानक रेडियो में से ऊंची आवाज आती है, हेलो हेलो, मैं विमल खाकर थूकने चला गया था, बोलो मैं कैसे मदद करूं? ये सुनकर जैसी उससे मदद मांगती है, लेकिन तब तक दरिंदे रेडियो की आवाज सुनकर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। क्रिस जल्दी जल्दी एक बॉक्स उठाकर चौकी बंद कर देता है। अब सभी को लग रहा था कि वो चले गए, लेकिन फिर क्रिस कहता है, उन्होंने आग लगा दी, वो हमें जिंदा जलाना चाहते हैं। क्रिस की बात बिल्कुल ठीक थी, जिसके बाद तीनों दोस्त पेड़ों पर कूदते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में भी दरिंदे पेड़ों पर हलचल देख लेते हैं। क्रिस खतरा देखकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने लगता है और उसके पीछे पीछे जैसी भी थी। उन्हें देख कैट भी आगे बढ़ती है, मगर फिर वो डरकर पीछे ही रुक गई थी। कैट का यही डर उसकी जान ले लेता है। बेचारी का आधा सिर एक जगह, जबकि उसका बाकी शरीर नीचे गिर गया था। कैट की मौत के बाद क्रिस और जैसी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इस बार एक दरिंदा जैसी को पकड़ने ही वाला था, लेकिन क्रिस का वार जैसी को बचा लेता है। अगले दिन सुबह दोनों दोस्त आराम कर फिर से आगे बढ़ रहे थे। वो दोनों जल्दी जल्दी जहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन इस बार दरिंदे उन पर हमला करते हैं। वो जैसी को पकड़ लेते हैं, जबकि क्रिस दूर जा गिरा था। तभी अचानक वहाँ से जा रही गाड़ी को क्रिस जाकर रोकता है। गाड़ी में से रेंजर निकलकर कहता है, शांत हो जाओ, वरना तेरी नई शर्ट पर विमल थूक दूंगा। और तभी उसके सिर पर तीर आकर लगता है, जिसके बाद क्रिस गाड़ी के नीचे छुप गया था। अब दरिंदा गाड़ी लेकर वहाँ से जाता है और गाड़ी के नीचे क्रिस था। दूसरी तरफ घर के अंदर जैसी कैद थी, जो अपने पास एक दरिंदे को देखकर डरी हुई थी। अचानक तभी घर के बाहर गाड़ी आकर रुकती है, जिसके नीचे क्रिस भी था। उसे अच्छी तरह से पता था कि उसकी एक छोटी सी गलती उसका काम तमाम कर देगी। घर के अंदर एक दरिंदा जैसी को मारने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर आग लगती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, तभी एक गाड़ी तेजी से अंदर आती है, जिसमें से क्रिस निकलकर दरिंदों पर आग से हमला करता है। फिर वो जल्दी जल्दी बड़े दरिंदे पर टूट पड़ा था और उसे मारकर ही दम लेता है। अब क्रिस जल्दी जल्दी जैसी को आजाद कर रहा था, लेकिन इस बार दूसरा दरिंदा उसे मारने की कोशिश करता है। इसी बीच जैसी ने खुद को आजाद कर इस दरिंदे को मार दिया था। अब आता है छोटू, छोटा लेकिन तेज तरार, जिसने आते ही दोनों के नाक में दम कर दिया था, लेकिन क्रिस इसे पीछे से पकड़
देता है और तभी जैसी मौका देखकर इसे भी मार देती है। लेकिन ये क्या, ये तो धीरे धीरे उठ रहे थे। क्रिस इन्हें गोली मारना चाहता था मगर उसके पास सिर्फ एक ही गोली बची थी। अब दोनों घर के बाहर आ गए थे, जिसके बाद क्रिस घर में खड़ी गाड़ी के पीछे रखे फ्यूल बॉक्स पर गोली चलाता है, जिसमें पूरा घर धमाके से उड़ गया था। आखिर में दोस्तों अनजान और सुनसान रास्तों से बचें। ये देखने में भले कितने ही अच्छे नजर आते हों, लेकिन क्या पता यहाँ कौन आपका इंतजार कर रहा होगा। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।